मोहम्मद जमशेद ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है हमने वोट ना दिया होता तो कैसे बन जाते पीएम और सीएम, लेकिन आपने दिया है। हाँ देंगे आगे को, जब हमारा काम होगा तो देंगे भी। आगे देंगे। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हल्ला हुआ तो नहीं दिया, आप देंगे वोट। समस्या का हल हुआ उन्होंने किया। हाँ देखेंगे ना, अब आगे को 24 आ रहा है। नहीं तो अब तक तो 9 साल बीत चुके हैं ना, कुछ काम किया है उन्होंने कि नहीं किया है? काम है सबके सामने, देख लो कैसा काम हो रहा है। जैसा काम हो रहा है सबके सामने है, और जब आगे को आएगा तो सबके सामने आएगा काम। बड़ा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप चाचा। सबके सामने है पर आप जुबान पर ला नहीं रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है, क्यों जी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मैं थोड़ी कह तो रहे हैं, क्यों जी? भाई सबका साथ सबका विकास सबको दिख रहा है। अब हम भी देख रहे हैं, अब आगे को भी देखेंगे। अच्छा, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ राशन मिल रहा है, राशन ले लेंगे मोदी जी, क्या करें बताओ। नहीं तो वो भी मत लीजिए। चलो जैसा आपकी इच्छा, जब आप ही उन्हें के तो ना लेने के, आप कह रही हैं तो आप उन्हीं की है ना, तो आप ले लीजिए। हाँ, मैं तो हूँ। हमारा भी नहीं मैं तो हूँ एकदम। मैं तो जैसे खुले आप बोल रहे हैं वैसे खुले मैं बोल रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री है, मैं उस देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ। कोई अल्लाह कहता है हक पर चलो, मैं हक पर, मैं कोई छुपाऊंगी आपसे? जब हम भी इस देश के हैं, आप भी इस देश की हैं, पूरी जो आवाम है इस देश की है, तो आपको ये हक होना चाहिए कि जब आप। तो अभी कौन सा आप सारे गामा पा कर रहे हैं? अभी तो बातें ही कर रहे हैं ना आपकी नहीं सारे गामा पा नहीं कर रहे हैं। और मैं, आप तानसेन और मैं राजा अकबर नहीं हूँ कि आप गाते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी, है ना? आपकी बात मैंने सुनी, और आपकी बात सुनने के बाद भी चाचा आप मुझे बोल रहे हैं कि आप सुनती नहीं हैं। पूरा सुन लिया, 5 का 6 सुन लिया, राशन सुन लिया, सबका साथ सबका विकास सुन लिया। अब कुछ और भी सुना दो, शाहरुख के गाने भी सुना दो फिर तो आप। शाहरुख के गाने तो आपको बहुत सुनने को मिल जाएंगे जी, आपके पास तो सारे इंतजामात हैं, मिल जाएंगे जी आपको। वो तो मिल ही जाएंगे, पर आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं आप और कुछ सुन लो, कलमा सुन लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलिए, उसमें कोई दिक्कत है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत? खान कहाँ से आया जी? तो शाहरुख खान भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है बब्बा। नहीं जी, वो तो उसकी भी, गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या दिक्कत होगी? गणेश जी की पूजा कर रहे हैं जब आप कह रही हैं तो जी, मैं तो बता रहा हूँ जी आपको। तो उसमें दिक्कत क्या होगी? दूसरा पहलू भी देख लो जी। नहीं तो उसमें क्या, ये तो सबका साथ सबका विकास वाली बात हुई है। इस देश में रहते हैं तो इस देश की परंपरा को निभाने में किसी को दिक्कत क्यों हो सकती है? दिक्कत नहीं हो सकती, एक म्यान में एक तलवार रहती है, ठीक है ना? अल्लाह 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 तलवार नहीं है, अल्लाह सब कुछ है, सर्वत्र है। एक म्यान में एक तलवार रहेगी, ईमान वाले के अंदर ईमान जर्रा बराबर भी रहेगा, जब ही तो है ईमान वाला। नहीं तो दूसरे की रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है चाचा? तो हमने किसी की बुराई तो करी नहीं जी, ना किसी को गाली दी। अभी बेचारे शाहरुख खान की बुराई कर रहे हैं आप। नहीं, शाहरुख खान नाम से चलो मुसलमान है। आप थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे, आपकी टोपी है तो कुछ भी कह देंगे, दाढ़ी है तो कोई भी सर्टिफिकेट दे देंगे। शाहरुख खान के मुसलमान होने पर आपसे तो चचा सर्टिफिकेट मैं नहीं लूंगी और कतई नहीं लूंगी। अच्छा, कितने लोगों के घर पर राशन आ रहा है? ईमानदारी से बताना, आ रहा है? अरे तो आप क्या चचा ऑटो में भेज रहे हैं? गजबे कर रहे हैं आप, मतलब आपके यहाँ घर पे खाना भी आए। दिल्ली की तरह लाइए ना आप, जैसे दिल्ली में घर घर जो है राशन पहुंचाने का काम केजरीवाल करते थे, ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश में करवा दिए हमारे यहाँ पे। हमारे लिए तो जब बेनिफिट हो, जब आपका कहना सही होगा कि राशन आ रहा है, आना और लाने में फर्क होता है मैडम। जब मेरे बच्चे वहाँ लाइन में लगे होते, मैं मजदूरी पे जाता हूँ, मेरे बच्चे लाइन में लगे होते, वहाँ आपको जाकर के पता चलेगा कि कितना समय बर्बाद होता है। और मैडम जाती हैं, बच्चे जाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे 5 किलो की अथॉरिटी देती है सरकार, वहाँ से मिलता है 4 किलो राशन हमको। एक किलो का घपला हो रहा है। ये आपको कई बार चैनलों पर चलवा दे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, इन डीलरों पर कोई असर नहीं पड़ पाता। नहीं आप ये बात कहिए और मैं आपकी इस बात को पक्का पहुंचाऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जितने भी घपले घोटाले हैं सबको आप इनको कवर करिए और आगे तक पहुंचाइए सरकारों तक। नहीं आप कह रहे हैं कि 5 किलो का राशन है, उसमें से 1 किलो खा जाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं, ये तो हर किसी का काम है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आज़ादी के बाद में आप और आपका चैनल हम मुसलमानों के बीच में आया है, उसका हालचाल पूछने, और जो सच दिखाती है वो दुनिया देखती है। इस समाज की जो हालत है आपने घर घर जाकर देखी है। मैं सलाम करता हूँ पत्रकारिता को, और सलाम करता हूँ मैं आपके इस चैनल को। मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये टाइटल आपका है। मोदी, योगी, मुसलमान,
और हिंदुस्तान। सर योगी नहीं है ना इसमें, खाली मोदी है अभी। कोई बात नहीं, मोदी हिंदुस्तान और मुसलमान बेपनाह प्यार करता है, क्योंकि वही उसका मुल्क है, उसके पूर्वज इस माटी में दफन है। नहीं सर, वो मुल्क से प्यार कर सकता है, पर मोदी से प्यार करने वाली जो बात है वो कितने लोग मानेंगे? मैं वो बता रहा हूँ, मोदी जी से प्यार इसलिए करता है कि आप दिल्ली से आप जब आए हो, कि बाई रोड आए हो, काश इससे आज 14 से पहले आए होते तो 5 घंटे आपको लगते। आज रोड ऐसा बना दिया है कि आज दुनिया देखने आती है। तो ये स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन अब चुनावों को लेकर मन में क्या चल रहा है मसूरी के मुसलमानों के, जरा ये जान लेते हैं। बहुत सारे तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। चुनावों में इस बार आप किस तरीके की संभावना देख रहे हैं? क्या यहाँ का मुसलमान सपा को पसंद करेगा, बसपा को पसंद करेगा, या बीजेपी कभी उनके जहन में आएगी? मैम, मेरा मानना यह है, और मैं ज़्यादातर हम लोगों के गांव में जो मशवरे होते हैं, हम अब इस नीति पे काम करेंगे, गिव एंड टेक, हमें दो और हमसे लो। क्या? हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अफसर है, और सबसे पहले आपका थैंक्स मैं करना चाहता हूँ। इसी के साथ अगर आपका जो टॉपिक है मोदी, मुल्क और मुसलमान, इसी के ऊपर फिलहाल मैं बात करूँगा। बात करने का तरीका यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा होती है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आज मुसलमान भटका हुआ हम कहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहा जाता है, लेकिन आज मुसलमान बहुत आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सिस्टम में आना है। आज हमारे आसपास क्षेत्र के जब वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। हम अपने बच्चों को आज सीए बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, टीचर्स बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं, जरा उनका रुख करते हैं। क्या? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? जी, महज़बी। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहेंगी? मोदी, मुल्क, मुसलमान। जी, आप पूछिए ना सवाल। इस मुल्क के बारे में क्या सोचती हैं? मतलब अच्छा सोचते हैं। जी ये भाई इस मुल्क का हिस्सा हूँ। मैम, जो है ना ये मसूरी, देखो ये थोड़ा पढ़ाई के मामले में हर चीज़ में थोड़ा पीछे है, कि वही मुसलमानों वाला मुद्दा आ जाता है। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान, तो ये जो हमारी ज़मीन है, इसमें हमने ये कहा था कि एक सरकारी हॉस्पिटल, एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज बन जाए, तो वो कोई सुनवाई होती नहीं है। और जैसे कि हमारी बेटियां हैं, वो बाहर पढ़ने जाती हैं, उन्हें सुविधा भी नहीं मिल पाती है। बच्चे पर जो आम जो होते हैं वो सड़कों पर उन्हें परेशान करते हैं, गरीब लोग किराया नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर अपने यहीं, हमारा मुद्दा ये है कि हमें सुविधा चाहिए, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज, हॉस्पिटल हो, तो हमें तो सब सरकार एक जैसी है। हमारे लिए तो सभी है, मोदी हो या कांग्रेस हो, हमारे लिए तो सभी सरकार हमें अच्छी हैं। जो हमें सुविधा देगी वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। ये जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेचारे अपनी डिग्री लेके धड़ धड़ भटकते फिरते हैं, वो अपने पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े हैं भी, ऐसे नहीं है नहीं पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत हैं जो बाहर जाके पढ़े यहाँ नहीं है, वो अपनी डिग्री लेके फिरते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा, जो यहाँ शिक्षा पहुँचाएगा, हम उन तक वोट पहुँचाएंगे।